हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज से हम लोग क्लास सैंपल पेपर की सीरीज चालू करने वाले हैं और इस सीरीज की शुरुआत हम लोग करेंगे सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से। मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा और ट्राई करूंगा क्लास आपको 3 पार्ट के अंदर इस पूरे के पूरे सीबीएसई के सैंपल पेपर को खत्म कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है और सच कहूं तो थोड़ा सा पेपर इन्होंने लेंदी बनाया है और बड़ा बनाया है। इस बार ये चाहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के काफी सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और मैं तुम्हें अच्छे से एक एक करके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सीबीएसई का 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में 31 मार्च को जो पेपर है उसका ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ। ऑब्वियसली पीडीएफ आपके पास होगा, नहीं तो क्लास आप एसपीसीसी ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल या cbscacademics.nic.in पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका ऑफिशियल सैंपल पेपर और साथ में उसकी मार्किंग स्कीम भी। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नव्या एंड राधे पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3:1। श्रेया, अच्छा एक काम और, आप ना वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई करो। मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन खुद लगाने की कोशिश करो। देखो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो देख लो क्लास कैसे बनेगा। ऐसे एक ही नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका क्लास सैम्पल खुद रिवीजन हो जाएगा। रेदर देन कि आप एक बार सिर्फ देखो मैं जो करा रहा हूँ, उससे बेहतर है वीडियो पॉज करो, खुद लिखो, अटको, प्रॉब्लम देखो और यहाँ पे सॉल्यूशन देखो उसका। डेफिनेटली ऐसे अगर करोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। कई सारे बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि सर सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो तो हम कर लेंगे, बाकी सैंपल पेपर का क्या। तो मैं आप लोगों को एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल की। इसमें 36 मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। कॉमर्स के बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स सबके सैंपल पेपर है। 6 to 7 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इससे बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली क्लास एक बुक के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट की, पूरे कॉमर्स स्ट्रीम की प्रिपरेशन हो जाएगी वेल इन एडवांस। और इसको अभी से स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन भी है, इसका आंसर भी है, इनका टेस्ट सीरीज भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, आप जाके चेक जरूर करना। बुक को बाय करके आज ही मंगा लो और क्लास अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑल्टरनेट डेज पे एक एक पेपर बनाओ, यानी कि 2 दिन के अंदर एक पेपर आपको बनाना है, चाहे वो अकाउंट का हो, चाहे इको का, चाहे बीएसटी का। हफ्ते भर में आपको 3 पेपर बनाने ही बनाने हैं और देखना है कहां मिस्टेक कर रहे हो और उसको सुधारना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो अलग अलग चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं वो कंबाइन एक ही साथ तैयार हो जाएगा। एक एडमिशन का, एक रिटायरमेंट का, एक डेथ का, एक डिसोल्यूशन का, अलग अलग बनाओगे ना तो आप घबराओगे नहीं एग्जामिनेशन में और एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर रहोगे। राइट, चलो तो यहां देखते हैं क्लास क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके जरूर बनाया होगा। नव्या राधे 2 पार्टनर से क्लास, इनकी जो रेशियो है वो 3:1। श्रेया को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। श्रेया अनेबल टू ब्रिंग, श्रेया गुडविल लेके नहीं आ पा रही और आपको क्लास एक एंट्री पास करके दी है। ऑब्वियसली जो गुडविल पार्टनर नहीं लेके आ पाता है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो ये 8,000 16,000 है, तो इसे हम 1 2 लिख सकते हैं। तो यानी 1/3 2/3, यानी कि इस क्वेश्चन में क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पता चल गया 1/3 2/3, यानी कि श्रेया का जो हिस्सा है वो है 1/5, वो दोनों से लेगी। किस रेशियो में क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा होता तो 1:2 हम लोग लिख देते आंसर, लेकिन पूछा है न्यू रेशियो क्या होगा। तो श्रेया अपना हिस्सा लेगी किस किस से क्लास? नव्या से और राधा से 1:2 में, 1/3 2/3। तो यहां पे नव्या का हिस्सा कितना था क्लास? 3/4, माइनस कर देना 1/15। इसका था 1/4, माइनस कर देना 2/15। और जो थर्ड पार्टनर है श्रेया, इसका तो हिस्सा कितना है क्लास? 1/5 ही है। तो ये आएगा 60, 45 माइनस 4, 11/60। ये आएगा 15 45। अच्छा, 45 में से 4 जाएगा तो 41 आएगा ना, 41। तो देखो कहीं है, ये रहा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ। 60, ये आएगा क्लास 15 और यहाँ पे आएगा 15 चौके 60, 7/60। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे क्लास? 12 से करेंगे मल्टीप्लाई ना, 7। और ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको इसमें कुछ भी प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एमसीक्यू करना है। 20 एमसीक्यू टोटल होंगे प्रैक्टिस पेपर में, ध्यान रखना, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में। असर्शन, कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यार देखो, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। रीजन, कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बड़ा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ना कि P&L में। सो दोनों ऑप्शन गलत है क्लास। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। राइट, चलो वीडियो पॉज करो, कोशिश करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इशू एट ₹4 प्रीमियम। ठीक है, शेयर हो गया 14 रुपए का, 10 + 4 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम,
6 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो कॉल्ड, यही मंगवाया गया है। तो यानी कि कुल मिला के फेस वैल्यू 6 मंगवाया है, फेस वैल्यू 10 है, तो अभी भी कितनी अनकॉल्ड है, 4। ध्यान रखना, इसको हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना रुपए क्लास अभी अनकॉल्ड है, 4। भाई 6 मंगवा लिया है, कई बच्चे इसको 3 लिख देंगे, नहीं 6 फेस वैल्यू से ही ध्यान रखना है इसको। 6 फेस वैल्यू 10 है, 6 मंगवा लिया, अभी भी कितना है क्लास, 4। नेक्स्ट, इसी का ऑप्शन में अच्छे खासे ऑप्शंस दे रखे हैं। व्हाइल इशूइंग दिस टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशू ऑफ सच डिबेंचर। देखो यार, मैं तुम्हें डिबेंचर की थ्योरी कराऊंगा, इवन क्लास चैप्टर वाइज थ्योरी भी आएगा, केस स्टडी और थ्योरी आज आने लग जाएगा नेक्स्ट वीक से, और उसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पड़ता है, जो उसी में मैं लग रहा हूँ। बाकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप के डिबेंचर होते हैं, उसमें से एक डिबेंचर ऐसा होता है क्लास जो रिडीमेबल है, जिसको रिडीम कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। लेकिन एक ऐसा डिबेंचर होता है जिसको क्लास रिडीम नहीं किया जाता, वो कंपनी बंद होगी तभी रिडीम होगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये वो डिबेंचर है जहां पे कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग, यानी कोई गारंटी नहीं देती रीपेमेंट की, कोई लिखित में नहीं देती रीपेमेंट की, तो क्या बोलते हैं क्लास उसको, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये ऑप्शन में था, कोई भी एक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षा अर्शिया। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे को 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, कहाँ पे करेगा वो, बट कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन छोटे भी हैं। समीक्षा अर्शिया दिव्या पार्टनर से, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और उनकी जो रेशियो हो गई 2/10, 5/10, 3/10। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये निकालूं कि भाई सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, समीक्षा अर्शिया और दिव्या, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, 5/10, 3/10 और 2/10, ओल्ड हो गया, माइनस न्यू कितना है क्लास, 2/10, 5/10 और 3/10। तो यहाँ पे क्लास आएगा 3/10, प्लस का आएगा, ये आएगा -2/10, ये आएगा -1/10। ये दोनों गेन कर रहे हैं क्लास, और ये सेक्रीफाइस, सब रफ में करना है आपको कैलकुलेशन, राइट। आगे लिखा है क्लास, देयर बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। मैं एक बना लेता हूँ क्लास यहाँ पे, इस बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी, ये लॉस होता है, और इस क्वेश्चन में 50,000 दे रखा है, और बैलेंस ऑफ 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना है क्लास, 40,000 है, और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हो गई 30 और बुक वैल्यू थी 50, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है 50 का, मार्केट वैल्यू जो एडिशनल पॉइंट में होता है जनरली वो 30 का हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हो गया, बट चिंता की बात नहीं है, हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, ओके। अब ये क्या कहते हैं, पार्टनर्स हैव डिसाइड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट, यानी कि एबनॉर्मल केस है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है क्लास, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर गेन है, लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, तो आपको बताना है करेक्ट एंट्री क्या है। खैर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्वेस्टमेंट की तो कोई एंट्री होती नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 से कम हो गया, तो आपने आईएफआर जो बनाया था वो किस लिए बनाया था, आपने जो आईएफआर बनाया था वो किस लिए बनाया था, ताकि कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो आप। तो 40 में से 20 गया तो कितना क्लास आ गया, ये 20। तो आपके पास यहाँ पे आईएफआर 20 है, ये पीएनएल 30 है, इसकी होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इसकी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आप एक काम करो ना, 50 में से ये साइड बड़ी है, इसमें से 20 घटा दो, और जो ये 30,000 है इसकी एंट्री करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है क्लास, सिर्फ एस, तो एस डेबिट होगा टू ए टू डी, तो हम करेंगे एस डेबिट टू ए टू डी, और कितना है क्लास 30,000 है, 3/10 कर दोगे इसका तो 9,000 आ जाएगा, 2/10 6,000 आ जाएगा, और ये 1/10 3, 9 6 3 मैच हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, एस डेबिट टू ए टू डी, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट यू हैव टू प्रैक्टिस, अगर तुम सारे बच्चे वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाएगी, आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके खुद बनाओ। और ये क्वेश्चन तो देखो किसी भी कीमत पे 1 नंबर का नहीं है, मैं नहीं मानता, ये तो 2 से 3 नंबर क्वेश्चन है, बट खैर कुछ क्वेश्चन छोटे भी हैं तो कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसी के ऑप्शन में दे दिया, अगर वो ना बने तो ये बना लेना, ऑप्शन में दे दिया है क्लास, सोहन मोहन पार्टनर्स हैं, और हाँ कौन सा ऑप्शन को चूज करना है, शुरू के जो 15 मिनट है वो कैसे यूज करना है, वो सारी बातें मैं आपको तैयार करा के भेजूंगा, आप चिंता नहीं करो। मैं कम से कम शुरू के आधे घंटे जो मिलते हैं, 15 मिनट बुक रीडिंग, 15 मिनट रीडिंग क्वेश्चन पेपर, 15 मिनट आप फॉर्मली आंसर शीट को भरने के लिए, उस 15 मिनट की स्ट्रैटेजी जहाँ पे क्वेश्चन पेपर रीड करना, अगर वहाँ पे आप बाजी खेल गए तो अकाउंट्स का पेपर टाइम पे पूरा हो जाएगा, नहीं तो 90% बच्चों का पेपर छूट जाता है अकाउंट्स में। पूछ लेना आप किसी से भी, सबसे लेंथी पेपर अकाउंट्स का, और वही पिछले साल सबसे आसान बनाया था, इस साल और बनाएंगे, आप चिंता नहीं करो, बस साथ बने रहो। सोहन मोहन पार्टनर्स है, रेशियो है 2:3 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2022 को इन्होंने जो है दोनों ने लोन दे दिया 20,000 और 10,000 का। तो यार
20 और 10 कुल मिला के 30,000 का लोन दोनों ने दिया है। और इसका आगे लिखा है क्लास की इंटरेस्ट का तो पता नहीं कितना इंटरेस्ट है, तो 6% लगाएंगे। और जनवरी को लोन दिया है ना, 1 जनवरी, तो 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 3 मंथ्स का, यानी कि 3/12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 ये आ गया 150 इंटू 3, 450 रुपये, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। आगे लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2500। सुनो मेरी बात, आपको पहले से लॉस है 2500 का, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें वो प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट को गिरा देता है। इंटरेस्ट ऑन खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को कम करेगा। और प्रॉफिट को कम करेगा इसका मतलब वो लॉस को बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। जो चीज़ प्रॉफिट को कम कर रहा है वो लॉस को बढ़ाएगा। तो 2500 प्लस 450 कितना आएगा, 2950 का लॉस है। दोनों पार्टनर में बांटना है क्लास, तीनों पार्टनर में, 3 है 2 हैं, 2 पार्टनर है, और इनकी जो रेशियो वो 2:3 है, ध्यान रखना 2:3। सो 2/5 3/5, तो डिवाइड देके देख लो इसे क्लास, 2950 को 5 से डिवाइड दो, 2950 2/5 1180, ठीक है, 1180 और 1770, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉस 1180 17। और क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कई बार ऑप्शन में ना कुछ गड़बड़ कर देगा, गेन की जगह लॉस बोल देगा, लॉस की जगह प्रॉफिट बोल देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो अच्छे से पढ़ना। मेरे हिसाब से इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। हमने 2:2 में 2:3 में बांट दिया। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, विभान और मन आर द पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:2, फॉर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड द बैलेंस ऑन 31 मार्च। भाई देखना, ये 31 मार्च की कैपिटल है 4 लाख और 4,65,000 फॉर विहान एंड मन, तो ये विहान का है और ये मन का है। आगे लिखा है क्लास ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 65, दोनों के 65 है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, आईओसी भी दे रखा है। ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम, मतलब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा 10%। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान इफ डिविजिबल प्रॉफिट जो दे रखा है वो 2,25,000 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे। मैं सबको बोलूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो और बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया ना, यहाँ गलती करेंगे। मैं शॉर्टकट बताऊँ ना आपको, विहान का पूछ रहा है तो विहान का ओपनिंग बैलेंस आप ले लो x। अब ओपनिंग बैलेंस अगर x है तो x पे 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा क्लास, 0.1x है ना। x का 10% कितना होता है, 0.1x। इसके अलावा आपका प्रॉफिट है 2,25,000 का, विहान का रेशियो है 3/5, सिर्फ विहान का ही देखना है, तो 1,35,000 ये आ गया क्लास प्रॉफिट जो बाई साइड आता है। और ड्राइंग्स दोनों की 65 है, तो इधर ड्राइंग्स लिख दो 65, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 4 लाख विहान का। समझ रहे हो बात को। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊंगा और ये हो गया। शायद ये बहुत आसान से समझाया मैंने, इससे आसान आपको शायद ही कोई समझा पाए, क्योंकि सबसे आसान यही है। तो अगर आप देखो x प्लस 0.1x प्लस 1,35,000, इनको जोड़ते हैं, माइनस ये करेंगे तो ही तो आता है क्लोजिंग बैलेंस, माइनस 65,000 इज इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख, तो अगर मैं सॉल्व करूं 4 लाख प्लस 65,000 माइनस 135, तो ये आएगा x प्लस 0.1x 1.1x इज इक्वल टू 3,30,000। और तुमको पूछा क्या है, ओपनिंग कैपिटल पूछा है क्लास आपको, है ना। ओपनिंग कैपिटल आपको पूछा है क्लास कितना होगा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। तो x इज इक्वल टू 3,30,000 डिवाइड बाई 1.1, तो इसको 1.1 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये आ गया 3 लाख। x की वैल्यू 3 लाख है और इंटरेस्ट कैपिटल है 30,000, राइट। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर तुम इस कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3,30,000, और वहीं गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट दे दिया है, तो इसीलिए हमने क्लास ये क्या था, ये कौन सा अकाउंट था पता है ना आपको, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट लेकर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको टफ लगेगा, सो इसीलिए क्लास चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इससे देख सकते हो कंडीशन कैसी है। और यकीन मानो, अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो क्लास या तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करो जो क्रैश कोर्स चल रहा है, या फिर एसपीसीसी का ये जो प्लेलिस्ट है ना क्लास, आप प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेवल इसका अच्छा खासा है, तो पेपर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे ये तक को दे दिया इंटरेस्ट कैपिटल, तो ये जनरली क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, ठीक है, आमतौर पे, बट काफ़ी लेंदी पेपर लग रहा है। देखो अभी तक हम सिर्फ 6 क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं। खैर हम ऑप्शन भी कर रहे हैं, पेपर में ऑप्शन तो नहीं करने हैं आपको। अच्छे क्वेश्चन है।
सावित्री लिमिटेड इशू करती है 50,000 8% डिबेंचर 100 का एक सर्टेन प्रीमियम। ध्यान समझना, सावित्री लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू कर दिया 100 का एक कुछ प्रीमियम पे, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, रिडीम भी 10% प्रीमियम पे हो रहा है। एट टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड विद 2 लाख, व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिबेंचर और इशू। मेरी बात सुनना, जब आप राइट ऑफ कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को डेबिट किया आपने कितने से, 2 लाख से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को आपने डेबिट कितने से किया, 2 लाख से, राइट। अब इस क्वेश्चन में लॉस है कितना, 50,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे तो 10 रुपए हो गया, तो 5 लाख का आपको राइट ऑफ करना था, है ना। 2 प्लस लॉस ऑन इशू, तो जो लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना था वो 5 लाख का आपको राइट ऑफ करना था। 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पी से लिया, इसका मतलब क्या है कि आपने एसपीआर से 3 लाख ले लिया, तो यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3 लाख आ गया। समझना बात को, आपको 5 लाख राइट ऑफ करना था। क्वेश्चन कह रहा है 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पी से लिया, तो पहले क्या लेते हैं, एसपीआर, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी। ये 5 लाख कैसे आया क्लास, 10% प्रीमियम है, 50,000 डिबेंचर 10 का एक, 5 लाख, 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पी से, तो 3 लाख आपने एसपीआर से ले लिया, 50,000 आपके डिबेंचर्स हैं, तो यानी कि 6 पंचे 30, तो 6 रुपए आपने क्लास एसपीआर, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एसपीआर पे पर डिबेंचर 6 का बैलेंस है। भाई 50,000 डिबेंचर है, तुमने 3 लाख ले लिया, मतलब तुमने 6 रुपये प्रीमियम पर इशू किया है। और शेयर कितने का है क्लास, 100 का। 100 का कितना परसेंट बनेगा, 6% 100 का कितना परसेंट क्लास बनता है, 6%, यानी कि इस क्वेश्चन में 6% प्रीमियम पर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है। तब भी 50,000 इंटू 6 3 लाख एसपीआर में था, 2 लाख आपने स्टेटमेंट ऑफ पेडल से लिया, और ये 5 लाख का जो लॉस ऑन इशू है इसको आपने राइट ऑफ कर दिया। सही आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 7 का, और दुर्गा लिमिटेड ने इशू किया है 80,000 10% डिबेंचर 100 का एक एट सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट। मेरी बात समझना, यहाँ पे शुरू में डिस्काउंट में इशू किया है, रिडीम 20% प्रीमियम, तो जो लॉस ऑन इशू हो गया इस क्वेश्चन में 20% यानी 20, तो 80,000 इंटू 20 कितना बनेगा, 16 लाख। कुछ डिस्काउंट ऑन इशू भी है, हमें नहीं पता कितना है, बट हाँ कुछ तो है, क्योंकि लॉस ऑन इशू तो आपने रिडीम प्रीमियम पे किया तब आ गया, और इशू जो हुआ है वो डिस्काउंट पे हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन इशू भी इसका मतलब है इस क्वेश्चन में। इनके पास एसपीआर में ऑलरेडी जो बैलेंस है वो कितने का है, 25 लाख का, और आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एसपीआर में अभी भी 5 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। यार एक बात बताओ, तुम पे 25 लाख का बैलेंस था, तुमने राइट ऑफ कर दिया, अभी 5 लाख का है, मतलब टोटल जो राइट ऑफ किया वो 20 लाख का है ना। भाई 25 लाख का बैलेंस था, अभी भी 5 लाख है। मैं बाजार गया था 25 लाख रुपए लेके घर आया हूँ, अभी भी 5 लाख है, इसका मतलब खर्च 20 लाख किया। तो ये जो दोनों को राइट ऑफ किया है वो क्लास कितना मिलाकर 20 है, तो ये 16 है, तो ये कितना हो गया, 4 लाख। तो डिस्काउंट ऑन इशू 4 लाख है, राइट। ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट पूछ रहा होगा, तो अगर 80,000 डिबेंचर्स हैं और 4 लाख का डिस्काउंट ऑन इशू बच रहा है, तो सीधी सीधी बात है क्लास 5 रुपए यानी कि 5 रुपीज़ पर डिबेंचर का बैलेंस जो है, ये जो 5 रुपए पर डिबेंचर है ये आपके पास है, 5 रुपए पर डिबेंचर, राइट। तो 100 का कितना परसेंट 5 होता है क्लास, ऑब्वियसली 100 का 5% ही 5 होगा, यानी कि आपने जो डिबेंचर को इशू किया था वो डिस्काउंट किया था 5 रुपए यानी कि 5% में, डिस्काउंट ऑन इशू निकल गया 4 लाख, तो 80 पंचे 40, 4 लाख, तो 5 रुपए का मतलब आपका डिस्काउंट था और डिबेंचर 100 का है, तो 5% हो गया। 7th क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और आंसर देने की चेष्टा करो। अत्री लिमिटेड या अटायर जो भी समझो क्लास, इन्होंने 12,000 एप्लीकेशंस इन्होंने क्लास मतलब 12,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, 5 3 8, तो बैलेंस जो आया वो आया 2 रुपए का। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, पब्लिक ने एक निश्चित नंबर के लिए अप्लाई किया, हमें नहीं पता कितने के लिए अप्लाई किया, बस पब्लिक ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन मनी रिसीव भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइन। देखो यार कितना घुमाया है क्वेश्चन, एप्लीकेशन मिनिमम 90% की आनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कितना आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कितना घुमाया। देखो 12,000 आपने इशू किया, अगर 12,000 का 90% देखें तो 10,800, और एप्लीकेशन मनी आएगी 3 की, 10,800 इंटू 3, ये हो गया 32,400, यानी कि तुम्हारे पास कम से कम जो आना चाहिए 32,400 रुपये आना चाहिए। 90% बच्चे इस 32,400 पर टिक करके बैठे होंगे, है ना, बताना मुझे अगर तुम कर रहे हो। 90% बच्चे
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रिसीव रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड द अलॉटमेंट। कंपनी के पास इनमें से कितने रुपए आएंगे तो कंपनी आगे अलॉट नहीं कर, 90% एप्लीकेशन नहीं आती तो एप्लीकेशन इशू को कैंसिल करना पड़ता है। तो 32,400 में तो रख लेंगे, 32,400 से ज्यादा आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30,000 अगर आएगा तो कंपनी किसी भी कीमत पे अलॉट नहीं करेगी, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? अगर 30,000 आता है तो ये 90% से कम पैसा आया है तो वहां पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव, इनमें से कौन सा यदि आ गया तो कंपनी क्या करेगी क्लास, वहां पे कंपनी टू प्रोसीड विद अलॉटमेंट एज पर सेबी गाइडलाइन। इफ रिसीव रेस्ट्रिक्ट द कंपनी, ये सारा खेल सिर्फ इस वर्ड का है, रेस्ट्रिक्ट। यही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कितना पैसा आएगा बताओ, मिनिमम कितना आना चाहिए, तो मिनिमम तो इतना आना चाहिए, लेकिन इससे कम अगर आया तो वापस, तो इससे कम एक पॉइंट है 30,000 तो वापस करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इससे कम 2 पॉइंट होते तो, ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन, अमय, बीना और चंदन 3 पार्टनर, इनकी बैलेंस है 50, 70, 80 31 मार्च को, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई, राइट, क्लोजिंग कैपिटल। अमय डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। जनरल रिजर्व कितने का, 7,500 का है। गुडविल जो है वो 30,000 का है। गेन ऑन रिवॉल्यूशन है 24,000 का। ये सारी चीज़ें क्लास हैं तो उसको तो उसका हिस्सा ही मिलेगा ना, ये हो गया 61,500। कौन जा रहा है क्लास, अमय, तो अमय का हिस्सा कितना है, इसमें रेशियो कहीं गिवन नहीं है ना, रेशियो गिवन नहीं है तो 1/3 ले लो, तो ये हो गया 20,500। 20,500 और जो कैपिटल है उसकी वो कितनी है क्लास, अमय की 50,000, तो 50 + 20,500 70,500, राइट, 70,500। अमय डिसाइड टू रिटायर, कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमय। तो अमय को कितना दिया जाएगा क्लास, अमय को जो दिया जाएगा पैसा वो दिएगा 70,500। डी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लेना क्लास, 70,500 रुपये अमय को दिया जाएगा। मतलब ये सब तो पूरे फॉर्म का है, उसका हिस्सा निकाला 1/3, इसमें रेशियो गिवन नहीं है ना, तो 1/3 उसका हिस्सा निकाल दिया, तो 20,000 + 50 70,500। अब मेजर बच्चे क्या करते हैं क्लास, इसमें रेशियो नहीं गिवन है तो 5:7:8। यार ये वाले बच्चों से मुझे नफरत है। भाई मेरी बात सुनो, अगर रीड साइलेंट है तो आपको इक्वली देना होता है, इसमें आप कैपिटल रेशियो में नहीं बांटोगे जब तक क्वेश्चन लिखा ना हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है और मैं कई बार मना कर चुका हूँ, आपको कैपिटल रेशियो में नहीं बांटनी, इक्वल बांटना है। ठीक है, अगर वो तकलीफ दे तो और वाला देख लेना। एबीसी पार्टनर है, ए की कैपिटल इतनी, बी कैपिटल इतनी है, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, सी ने कुछ पैसा नहीं लगाया लेकिन वो मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, तो सी कहता है भैया मुझे सैलरी दे दो 30,000 पर मंथ की, जबकि रीड साइलेंट है, तो भैया काहे का, जब रीड साइलेंट है तो हम नहीं देंगे। प्रॉफिट 1.5 लाख का है, कैसे बांटोगे, इस क्वेश्चन में रीड साइलेंट है, प्रॉफिट 1.5 लाख का है, तो ये सबसे आसान हो गया, 50 50 50, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों में इक्वली बांट देना कि इसमें कहीं भी कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक सिचुएशन को आप देखो और 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पुनीत राजू टॉय मेकिंग फर्म में है, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख 10 लाख। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो पुनीत को जो प्रॉफिट मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है, जबकि राजू को जो प्रॉफिट मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल, दोनों के कमीशन को घटाने के बाद। फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस, अच्छा आगे भी दे रखा है कुछ, हाँ ये रहा क्लास प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो इसको मिलेगा वो एक्स का, ये इसको अगर मैं एक्स मान लूँ 10/100 मिलेगा, तो 44,000 हो गया, तो 44,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 4,40,000, राइट, तो ये प्रॉफिट कितना है 4,40,000, तभी इसका 10% 44,000 आएगा। अब राजू को जो कमीशन मिलेगा ना वो नेट प्रॉफिट में से इसका कमीशन घटा दो, है ना, यानी कि आएगा 3,96,000, उसका 10/110 करना है, 10/110, तो ये आएगा 36,000, ये इसका कमीशन आ गया। और जो प्रॉफिट बचेगा अब 36 + 44, तो जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 3,60,000, और दोनों पार्टनर्स में जो बांटोगे रेशियो कितनी है क्लास, रेशियो गिवन नहीं है, तो कितना लोगे क्लास, 180 और 180। ये लो मैंने पूरा ही फिल कर दिया, अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछे आराम से कर लोगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन, राजू कमीशन विल बी, तो राजू का जो कमीशन है 36,000 है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, राजू कमीशन 36,000। 9th का सी। 10th का, पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, पुनीत का, तो प्रॉफिट ये रहा, पुनीत का 180, राजू का भी 180, देखो ऑप्शन में है 180, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है।
तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाना था। तो मतलब मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट करके मत चलना क्लास। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, तब जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आज ये पेपर करा रहा हूँ तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ, वन शॉट चल रहा है, वो भी फर्स्ट पार्ट खत्म होने वाला है, बस डिसोल्यूशन का बचा हुआ है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर प्रॉफिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। बड़ा कंफ्यूजन से दे दिया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, तुमको पता है पहले प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो थर्ड पॉइंट आएगा, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहले थर्ड पॉइंट। अब इन दोनों में से कोई एक सही है इसका मतलब ऑप्शन, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर प्रॉफिट कम है, किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, तो पहले प्रॉफिट में भरना पड़ेगा। आपको याद होगा 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एक क्वेश्चन था, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो BB एंड C करके चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जहां पे उस बंदे ने फर्म को गारंटी दे दी थी और फर्म का प्रॉफिट कम है तो उसे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर टू फर्म। देखो कहीं दे रखा है क्लास, पार्टनर टू फर्म, फिर आएगा सेकंड वाला, तो यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो पहले प्रॉफिट को डालो एप्रोप्रिएशन में, फिर पार्टनर ने अगर कुछ गारंटी दी थी, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट में ऐड कर दो। फिर आएगा फर्स्ट वाला, गारंटी फर्म टू पार्टनर्स, फर्म ने जो पार्टनर को दिया है गारंटी किसी स्पेशल पार्टनर को, अगर पार्टनर ने भी किसी पार्टनर को दिया है, तुमने पढ़ा नहीं होगा ये, तो वो क्लास आपका C पॉइंट है, ठीक है। किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर को, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे A B को देता है, पढ़ रखा है आपने शायद। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है, फर्म नहीं देती। फर्म का मतलब सब देते हैं, पार्टनर मतलब एक दे रहा है कोई। अच्छा क्वेश्चन है शेयर्स का, वीडियो पॉज करो, लग जाओ काम पे फटाफट। इफ 10,000 शेयर्स 10 ईच फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, तीन नहीं दिया, 7 दे दिया है, ठीक है। ओनली 7,000 शेयर्स रीइशू, 7,000 शेयर्स रीइशू किया है, फुली पेड अप, मतलब 3,000 शेयर रीइशू नहीं किया, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ टू द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ रिमेनिंग 3,000। मेरी बात समझना, 7 दे दिया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम 7 रुपए का ही दे सकते हैं। क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3,000 शेयर्स रीइशू नहीं करे हैं उनको आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, तो 7 के हिसाब से दे सकते हैं डिस्काउंट 21,000। तो सही आंसर जो है क्लास वो 21,000 होगा। जो ऊपर वाले 7,000 शेयर है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो 3,000 आपने रीइशू नहीं किए उनको कितना डिस्काउंट दे सकते हो भैया। हर किसी को हम जब 7,000 रुपये फॉरफिट कर चुके हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम 7 रुपये का दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 3,000 शेयर्स रीइशू करने हैं तो उनको 7 के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट जो देंगे वो 21,000 का होगा। 13 क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपसे कहा था थ्योरी में भी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है कि इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, ठीक है, तो ये पार्टली पेड अप लिखा है, तो पार्टली पेड को इशू नहीं करते, फुल्ली पेड अप करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन डिबेंचर, इसमें करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम या क्लास रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने का काम आता है। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, नहीं, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होता है। बायबैक ऑफ डिबेंचर्स, नहीं, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, राइट, डिबेंचर्स नहीं होता। तो कौन सा कर सकते हैं बोला ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितना थोड़ा थोड़ा घुमा दिया है। तो जिस बच्चे ने इस पूरे 5 के 5 पॉइंट जो है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसको लगेगा सारा सही है, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो लाइक फुल्ली पेड अप नहीं पढ़ा होगा ना, तो यहाँ फंस जाएगा वो। या फिर यहाँ पे आप डिबेंचर के शेयर अगर वो धुंधला पड़ गया, शेयर है डिबेंचर, तो भी वो फंस जाएगा, राइट। तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है। 14, गंगा जमुना 2:1 शेयर है, सरस्वती को एडमिट किया 1/5 के लिए। ऑन द डेट ऑफ गंगा कैपिटल 1,02,000, जमुना कैपिटल 73,000। गंगा की जो कैपिटल है वो 1,02,000 है, जमुना की जो कैपिटल है वो 73,000 है। सरस्वती ब्रिंग 25,000 गुडविल, शी अग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल। जानता था मैं क्वेश्चन ये आएगा। केस 2 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, आप दोनों की कैपिटल को जोड़ दो और नया पार्टनर जो गुडविल लाया है वो भी ऐड कर दो, बिकॉज आपको क्या करना है क्लास, नए फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो नए फॉर्म की कैपिटल जब निकालोगे तो ये जो गुडविल लेके आए हैं दोनों में ऐड होगा। तो कई बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे, वो बड़े क्वेश्चन में करना 6 नंबर वाले में। यहाँ तो तुम दोनों में ऐड तो 25,000 ही करोगे। तो तीनों को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ गया 2 लाख, राइट। पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 ले लो, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है 1/5। ध्यान रखना दोनों कैपिटल को जोड़ो, कोई रिजर्व दे रखा है, कोई क्लास आपको गुडविल दे रखा है, उसको ऐड कर लो जो नया पार्टनर ला रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सीडी को जोड़ना होता है। केस 2 याद है, ए की सीडी लो, बी की सीडी लो, दोनों को जोड़ दो
और दोनों का शेयर निकाल लो, 1 माइनस 1/5 कितना आएगा, 4/5, उल्टा कर दो 5/4, ये पूरे फॉर्म की कैपिटल आ गई। फिर उसका निकालना नए पार्टनर का, तो 1/5, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल 50,000 निकल के आएगी, 50,000, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। तो आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सीधे इसी में जोड़ देना, बिकॉज ये इनमें ही 25,000 बटेगा, कैसे भी जुड़े बट के जुड़ेगा तो 25 ही, चाहे दोनों में कितना ही बांटो, किसी भी रेशियो में बांटो, 2:1 में बांटोगे तब भी वो जोड़ के 25 ही आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही शॉर्टकट सिखाता जाऊंगा धीरे धीरे आपको, डोंट वरी, आगे आने वाले टाइम में। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे बताना, मैं इसको स्लो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें रिवीजन जरूर होना चाहिए। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो आज एंड तक, तो मुझे कमेंट करके बताओ, समझ आ रहा है तो बताओ, अगले पार्ट 2 में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ तुमने पूरा सिलेबस कर रखा है, तो मुझे बताना जरूर, जैसा भी है उसको मैं अगली क्लास में आपके हिसाब से कर दूंगा। ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑफ अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ड्रॉइंग दे रखा है 8%, और एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ड्रॉइंग 2600 है, तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग 2600 है। मान लो हर महीने एक्स निकालता है, तो मंथली ड्रॉइंग पूछा गया, ये पूछा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्लास आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ड्रॉइंग जो 8% है, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट, अच्छा आपको निकालना है, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है ना, हर महीने की बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5/12, 12 से 12 कट गया, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे 6.5 इंटू 8, ठीक है, तो ये 2600 हो गया, डिवाइड बाई 52 इंटू 100, तो एक्स निकल के आएगा 52, अच्छा 2600 इंटू 100 डिवाइड बाई 52, 5,000। अब देखो यार, सॉल्व कैसे भी कर लेना, आप आपकी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर लेना, आपका 5,000 आ जाएगा, ओके। आप कैसे भी सॉल्व कर लेना इसको, जैसा काटा कूटी करके या जो भी तुम्हें लगता है, कैसे भी सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 5,000। आप चाहो तो उसे पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख के कर लो, तो भी ये 5,000 ही आएगा। एक तरीका और भी है कि इन सब पे लगाओ, इंटू 12 करो, फिर उसका 8% निकालो, फिर 6/6.5/12 करो, तो अगर इसका जिसका सॉल्यूशन 2600 आ गया, समझ लो वही सही आंसर है, तो वो इसका ही आएगा, राइट, डी का। पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, गो बाई चॉइस से जाओगे तो बेहतर है आप ऐसे ही कर लो। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है, गिरधर पार्टनर विड्रॉ करता है 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, भूलना मत, तो टोटल 20,000 विड्रॉ करेगा। इंटरेस्ट ड्रॉइंग जो है वो 1,500 है, और व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ड्रॉइंग 1,500 है, तो जो भी रेट है x/100 ले लो, और अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो टाइम फैक्टर आपको पता होना चाहिए 7.5/12, और इंटरेस्ट हमारा निकल कर कितना आ गया क्लास, 1,500। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्लास, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 50 इंटू 4 200 इंटू 7.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,500 इंटू 12 कर लो, राइट, तो 1,500 इंटू 12 ये आएगा 18,000, और यहाँ पे आएगा 200 इंटू 7.5, 1,500, तो 18,000 डिवाइड बाई 1,512, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई क्लास यहाँ पे 12%, तो कहीं दे रखा है ये डी 12% पर एनम, यानी कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं 20,000 12% इंटू क्वार्टर का 7.5/12 करता हूँ, तो मेरा 1,500 रुपये इंटरेस्ट निकल के आ जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आएगा 12%। पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था हर महीने कितने रुपए निकालेगा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने % से निकालेगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ड्राइंग कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपको, देख लो सीधा नहीं पूछ रहा, सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे हैं। 16, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर 70,000 का है, कैपिटल 1,20,000 का है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लो, एरी क्लास बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना लिया करो, ज़्यादा बेहतर होगा। क्रेडिटर कितने का है, 70,000 का, कैपिटल कितने का है, 1,20,000 का, कैश कितने का है, 10,000 का। मैं क्यों बोल रहा हूँ बनाने के लिए, देखो क्योंकि अब इनमें एक चीज मिसिंग है, इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कह सकते हो, बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको बड़ा पार्ट नहीं पढ़ना जो बुक में है, बस हार्डली इतना। तो ये 1,90 हो गया, 1,90, तो ये 1,80, तो 1,80,000 के सन्ड्री एसेट आ गए, यानी कि आपके पास कुछ एसेट भी होगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट मैच होती है, इधर साइड दे रखा है, तो इधर क्या आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, कुछ नहीं, तो कुछ ना कुछ सन्ड्री एसेट तुम्हारे पास होगा 1,80,000 का। अब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो इस क्रेडिटर को यहाँ लिखोगे 70,000, ठीक है, कैश तो आता नहीं है, कैपिटल आता नहीं है, टू सन्ड्री एसेट यहाँ लिखोगे 1,80,000, अदर एसेट रियलाइज 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख का रियलाइज हो गया। ये 70 की क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो 70 ही आएगा, तो सॉल्व करोगे तो इधर 30,000 का बैलेंस आ रहा है, और इसी को बोलते हैं लॉस।
सजा सजा के नहीं बनाना, बस ऐसे ही आपको हाथ चलाना है सो दैट आप डायरेक्टली देख सको। कुल मिला के एक 80 की एसेट थी, मैं इसे बनाता भी नहीं, ये तो दिखाने के लिए बनाया है। आप बोलोगे सर क्रिएटर का क्या हुआ, अरे भैया क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं बोला, सीधा पेमेंट कर दो। हाँ, कम पेमेंट अगर होता क्रिएटर को तो फिर आपको बनाना पड़ता फिर देखने के लिए। तो 1.5 लाख का सेंट्री एसेट है, 150 का आपने बेचा है, तो 30,000 का आपको लॉस हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये थे क्लास, आज के क्लास में जितने भी एमसीक्यूज हैं, वैसे तो 20 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन 4 एमसीक्यू पार्ट बी के अंदर आएगा, कैश फ्लो वाली पार्ट के अंदर। तो आज हमने फटाफट 16 क्वेश्चन बनाए। 16 क्यों, बहुत सारे ऑप्शन भी थे, तो 20-22 क्वेश्चन हमने बना लिए अभी, राइट, 20-22 क्वेश्चन हमने बना लिए। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से बनाओ, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, और उसको लिख के रख लो। आप मतलब हर एक बच्चा, सुनना मेरी बात जाने से पहले, हर एक बच्चा इंश्योर कर लेना कि जो भी क्वेश्चन आज हमने करे, नियर फ्यूचर अगर ऐसा या यही क्वेश्चन आता है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो यू आर कैपेबल, यू आर एबल कि आप उसे बना सको, इतना इंश्योर कर लेना बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्लास इनके जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो जरूर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और ओसवाल गुरुकुल के पेपर सैम्पल पेपर की लिंक लास्ट में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक जरूर करना, और आज से अपनी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, देखना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।